पे हमने ज्वाइंट किया है, तो यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो 1 2, यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से हम घर को उठाएंगे, तो यहाँ पे हम धागा को इस तरीके से निकालेंगे। अभी मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम पहले गांठ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अब 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। फिर हम ये 2 3 घर को यहाँ पे तो हम अब ये 3 घर को लेंगे, ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे नहीं, ये जो हमने ज्वाइंट किया था, ये जो इस तरीके से हमारा ज्वाइंट हुआ था यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पर इस तरीके से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 और ये 5। फिर हम ये जो हमारा बना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बगल में, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा। फिर हम ये जो 3 हमारा ये जो घर बचा हुआ था, इसे हम साथ में लेके चलेंगे। और ये जो हमारा ये लाइन बना है, यहाँ पे नहीं, ये जो हमने 3 घर को ज्वाइंट किया था, ये जो 3 घर हमारा है, इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, देखिए ये हमने 5 डबल क्रोशे बना लिया है। फिर हम ये 3 घर को यहाँ क्रोशे हम लेंगे, इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम यहाँ नहीं, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अब हम आगे का साइड आ गए हैं, ये धागा को हम कट कर लेते हैं, पीछे की साइड का है। अब हम यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 घर को लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे।
फिर हम 6 घर खोलेंगे, फिर तो इसी में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फाइव डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 6 घर खोलेंगे और फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री, 4 और ये 5, फिर हम 3, 4, 5 और ये 6। तो इसी तरीके से हमें यहाँ तक इसे बना के आना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से बनाया है। अब हम ये नीचे के साइड है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तो देखिए अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करने के बाद ये जो ये यहाँ पे हम नहीं 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने ज्वाइंट किया था ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4 और ये 5। फिर हम यहाँ पे नहीं, ये जो हॉल दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर हम इसे फंदा लेंगे। ये एक घर है, ये हमारा छूट गया था, इसे पीछे की ओर इस तरीके से लेंगे और इसमें हम निकाल देंगे। फिर हम यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 4, 5। फिर हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके बगल में, इसको छोड़ के एक घर को हम मतलब इसे आप अभी घर समझिए, तो इसको छोड़ के, तो इसे छोड़ के हमें यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसे यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसे छोड़ के फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना, फिर हम यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ छोड़ के यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ छोड़ के फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ छोड़ के यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो देखिए हमने नीचे के साइड 5 डबल क्रोशिया बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे वाले साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे
यहाँ पे हमने बनाया था, ये जो हमने बनाया है सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम फंदा लेंगे और फिर 6 घर को 1 2 3 4 5 6 और फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 6 घर को लेंगे 2 3 4 5 6। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ तक इसे बना के आना है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था बनाने के लिए। तो पहले बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से और इसे हम 1 चेन बना के धागा को कट कर देंगे। और धागा को हम पीछे की ओर इस तरीके से निकाल के कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बना है। जहाँ जहाँ पे धागा आपका है वो आप कट कर लें। तो ये इस तरीके से हमारा ब्लेज़र बना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आए, गोल शेप आए, तो यहाँ पे आप घर को घटा लीजिएगा। यहाँ पे आप घर को घटाते हुए बनाइएगा पीछे की ओर, तो ये गोल शेप में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल ही रखा है, बराबर की ओर, बराबर से ही। तो देखिए ये हमारा ब्लेज़र बन गया। अब हम यहाँ पे, आप ऐसे भी यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे चैन बना करके यहाँ पे हम जॉइंट कर दें, तो हम यहाँ पे पहले धागा को, जितना बड़ा आप चैन बनाना चाहते हैं उतना बड़ा धागा अपने अनुसार ले और इसे डबल कर ले। इसे डबल करने के बाद और फिर यहाँ पे धागा को कट कर ले। फिर अब हम यहाँ पे फिर से एक बार और डबल करेंगे और इसे हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे बराबर करेंगे और फिर इसे हम गांठ लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा चैन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना लंबा बनाया है। अगर आप इससे भी लंबा रखना चाहते हैं
तो आप धागा को बढ़ा लें। अब हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे और फिर हम धागा को कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसे लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से, ये जो हमारा हॉल बना हुआ है इसमें हम डालेंगे और फिर हम इधर से डालेंगे। फिर हम इधर से डालेंगे इसको और ये इधर से डालेंगे। फिर हम इसे इधर से डालेंगे और ये इधर से डालेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बनेगा। फिर हम इसे इधर की ओर से इस तरीके से लेंगे और हम इसे इस तरीके से लेंगे और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से बांध लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर आप अगर चाहते हैं यहाँ पे पम भी लगाएं तो पम यहाँ पे हम बना करके लगा देंगे। तो धागा को पम बनाने के लिए इसे धागा को इस तरीके से लेंगे अगर आप इसे मोटा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर हम इसे निकालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगाएंगे यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा लेंगे और धागा को हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर तो अब हम पम को इस तरीके से लगाएंगे। चैन में पहले क्रोशिया को डालेंगे और इसे हम इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे और फिर हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और हम यहाँ पे धागा को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी लगाना है। सेम तरीके से यहाँ भी लगाना है और यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे।
और हम यहाँ पे धागा को कट कर देंगे। तो हमारा देखिए हमारा ब्लेज़र बन के तैयार हो गया है। तो ये ब्लेज़र आपको कैसा लगा? ब्लेज़र या सहरू या बंडी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।